ज्ञान बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन नहीं बदल सकता। कर्म बदलना है तो ज्ञान चाहिए, नॉलेज के बिना कर्म नहीं बदलेगा। और ये नॉलेज जो देते हैं वो गुरु है। सभी गुरुओं को याद करो और गुरुओं को वंदन करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ आंखों के सामने एक एक गुरु उनको लाइए। बचपन से लेके माँ ने, जैसे ही हम पेट में थे, गर्भ संस्कार से शुरुआत होते होते आज यहाँ तक पहुंचे, आते जाते पता नहीं कितने लोग क्या क्या हमें ज्ञान देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। उन सब के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे नमः। मैं भी इस विषय की ओर मुड़ने के लिए, जिनसे प्रेरित हुई, जिनकी किताब से मैं प्रभावित हुई और आप तक ये सब ज्ञान में उस पुस्तक के आधार से लेकर शुरुआत की, ऐसे मेरे योग गुरु डॉक्टर विश्वास राव मंडलिक, उनको मैं याद करती हूँ और योग परंपरा किताब को सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। वैसे ही हमारी गुरु माँ है वो पूर्णिमा ताई है। मैं चाहूंगी, उनकी भक्ति इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, वो समय दे पाएंगे तो भक्ति योग मैं उन्हीं से शुरू करना चाहूंगी। तो आज का हमारा विषय है वो स्वामी विवेकानंद के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न से ही करूं? हम्म। कितने के चेहरे पे स्माइल? सबसे पहली स्माइल तो सुचिता जी के चेहरे पे आ गई है। अभी मैं आपके चेहरे नहीं देखूंगी तो कैसे पता चलेगा जैसे सुचिता को हंसी आ गई, क्योंकि क्वेश्चन पूछते और जवाब तो आता ही नहीं, क्योंकि हम कल की बात भूल जाते हैं। सिखाया उस टाइम तो वाह वाह, क्या लेक्चर दिया, क्या फीडबैक देते, आ हा, इतना अच्छा, अभी तक सुना नहीं था आज तो मैं। और फिर कल जो 4 दिन के बाद पूछो क्या बताया था, एक मेन पॉइंट बताओ। जनरल कुछ भी बोलेंगे, मेन पॉइंट भूल जाएंगे। तो चलिए, आप खुद स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या वीडियोस जान। अगर सभी के ऑन रहेंगे तो सही में मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। जिनके ऑन है उनके सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। संगीता भी बैठी है मस्त, जो है तो दूसरी संगीता भी जुड़ी है, ज्योति जी, फिर एक बार दौलत जी, विभा जी भी जुड़ी है, पर विभा जी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो नहीं ऑन कर सकते, मैं जानती हूँ। अचिला जी, और चलिए कृष्णा जी। तो चलते, कोई बात नहीं है। हम जितना भी सुनेंगे वो तो अच्छा ही है। तो प्रश्न पूछूंगी और शुरुआत करूंगी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बताना चाहोगे, या एक आधा पॉइंट का प्रश्न मैं ही पूछूं कि इस पॉइंट पे ही बताओ। इन जनरल कुछ आप खुद एक आधा इम्पोर्टेंट बात मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाहती हूँ, बताना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। पहले आपसे सुनेंगे, थोड़ा सा बेसिक कुछ भी। सभी तो वैसे थोड़ा बहुत तो जानते ही है स्वामी विवेकानंद को। कर्मयोग तो हमने उनकी पढ़ी नहीं होंगी ना, तो मैंने भी पढ़ी है। तो ये बात तो हकीकत है कि उनकी जो किताब है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर किताब है, वो कर्मयोग है। और उनके जो बहुत सारे लेक्चर्स है उस पर आधारित वो सब कलेक्शन करके बुक निकाली हुई है। उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अ, अर्जुन से, अग्नि जलता है सब राख होता है, ज्ञान अग्नि से सब कर्मों को राख रंगोली से आत्मा का ज्ञान होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, सही बात है। और कुछ? चलिए एक तो बताइए कि कभी आपने स्वामी विवेकानंद की किताबों के नाम सुने हैं? कितनी किताबें उन्होंने लिखी होगी, या मेन किताबें कौन सी है? आप हाँ बोलो या फिर ना बोलो, कुछ तो बोलो कि नहीं हम नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, हम जानने के लिए तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या स्वामी विवेकानंद की किताबों के नाम जानते हो या नहीं? यस और नॉट? यस,
साइन तो कर सकते हैं। यस, मूलचंद भाई ने बोला नहीं संगीता जी, लगभग लगभग नहीं है। तो चलिए मैं उनको पहली मेन तो आपको बताती हूँ, 4-5 किताबों के नाम ही बताती हूँ, क्योंकि उनके 50-60 किताबें हैं। अब इतना तो मैं बताऊंगी तो अपना टाइम बहुत जाएगा, पर कम से कम मेन जो किताब है उनके कर्मयोग तो हमें कहीं ना कहीं लाके अपने आप को बदलना है, अपने आप को कुछ सीखना है। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है, तो हमें तो वो सीखनी है। तो उनकी किताबों के नाम मैं बताती हूँ। पहली किताब है उनकी, बहुत अच्छी है, ध्यान और उसकी विधियां। उन्होंने वो भी किताब लिखी, मुझे लगता है सविता हमको भी ये पढ़नी चाहिए। अगर स्वामी विवेकानंद ने बताया है ध्यान की विधियां तो वो भी पढ़नी चाहिए। दूसरा है राजयोग, और तीसरा है कर्मयोग। कर्मयोग में उन्होंने क्रिया योग के बारे में बात की है। और स्वामी विवेकानंद स्वयं पर वेदांत, भगवत गीता का व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान, ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत, मेरा भारत शाश्वत भारत, मेरा भारत शाश्वत भारत, माई इंडिया, द इंडिया इंटरनल। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। और उनकी और बहुत सारी किताबें हैं, लगभग लगभग 20-25 किताबों के बारे में तो मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। शिकागो में क्या हुआ, मेरे स्वामी, उन पर भी बहुत किताबें लिखी है। तो ये सब हमको जानना है। तो चलिए अपन आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय जानने के लिए स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक भी जानेंगे, और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगी कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कि 1-2 वाक्य, मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं है, 1-2 वाक्य चाहिए मुझे आप सबसे, ताकि आज का एंड करना है, इसीलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि पीछे का बोलो। तो चलिए, कर्मयोग से आप लोगों ने क्या समझा अभी तक? कितने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आपने कर्मयोग से क्या समझा है? बिना अपेक्षा से कार्य करते रहना है। करेक्ट, अपेक्षा नहीं करनी, पहला पॉइंट तो बिना अपेक्षा से कार्य वेरी करना है। बराबर। चलिए सेकंड, कोई और बताएगा? चंदा जी के पास तो पूरे नोट्स ही है। चंदा जी अगर देख के इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देंगे तो भी बहुत है, एक आधा पॉइंट बता दीजिए। यस, विभाजी बता रहे, विभाजी तो हमेशा रेडी रहती है। यस विभाजी, विभाजी को अनम्यूट कर दीजिए। यस, ज्ञाता दृष्टा भाव से, समता भाव से सभी कार्य करते रहना है। बिल्कुल सही है, ज्ञाता दृष्टा भाव से काम करना है। संगीता ने कुछ लिखा है, सविता जी आप देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए चैट में। बहुत बढ़िया। और अब मैं प्रश्न दूसरा पूछूंगी, ठीक है? ये सिंपल बात अपन ने कर्मयोग में जान ली कि भाई ये अर्थ है। सविता जी, दूसरा फोन जो मेरे नाम से है ना, उसको भी को होस्ट कर दीजिए, मैं उससे कुछ पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। यस, तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि जैन धर्म में इम्पोर्टेंट क्या बात बताइए, क्या बातें आपने सुनी? हमने मधु को सुना है, हमने कनक जी को सुना है, और मैंने भी काफी बातें की है। तो क्या आप कुछ तो बता सकते हो कि भाई कर्म जैन धर्म में क्या बताए? चंदा जी आप बता दीजिए, आपके भले नोट से हो तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। यस, सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। जैसा कि हम कर्म करते हैं उसको तो हमें भोगना ही पड़ता है, और निकाचित कर्म है वो तो कभी छूटते ही नहीं है। बाकी कर्मों को हम छोटी छोटी तप से और आराधना से हम जो है अपने कर्म काट सकते हैं। बिल्कुल। हमें सबसे मेन जैन धर्म में क्या बताया, तो कितने अनुसार प्रकार के कर्म होते हैं, जैन मेन धर्म कर्म के के प्रकार, अनुसार और हर कर्म काटने के लिए हमको क्या क्या कर सकते हैं। ये दोनों भी बातें कनक जी ने बहुत अच्छी और शॉर्ट में बताई है। 8 चारों कर्म गतियों का भ्रमण करना पड़ता है। कर्म के कारण चारों गतियों का भ्रमण करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बार 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 हम इसी चक्कर में हमारा आयु मुक्ति होती नहीं, मोक्ष होता नहीं, और मोक्ष होने के लिए
हमें मोक्ष पाने के आयु लिए कर्म 4 ये प्रकार होते हैं, आयु कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म। एक कर्म के प्रकार बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वो हो गया। अब लास्ट बताएंगे गीता में क्या बोला। गीता, गीता को सामने रख के हमने कौन सी बात मेन की, मेन बात चाहिए मुझे केवल। कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत करो, कृष्ण वो भगवान तो ने ये बताया था। ये श्लोक याद है क्या? श्लोक का भारत वर्ड से प्लस से ओ, ओ सब। मैंने वो श्लोक आपको भेजने के, वो भी ऑडियो भी भेजा था कि रोज ये लाइन को रोज सुनना है, रोज ये लाइन सुनना है और दिमाग में रखना है, और आपको इस बारे में सतत चिंतन करना है। राइट, याद है? नहीं, वो मैंने श्लोक अटेंड नहीं करी। वीडियो भी आनंद भाई जी ने आप सबको फॉरवर्ड किए हुए। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वो पूरा श्लोक है। वो श्लोक आप बार बार सुनिए। राइट, वो श्लोक को याद यस। करना है, और ना हो तो कम से कम ये लाइन तो जरूर याद करना है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप बोल ही रहे वही है, परंतु श्लोक को भी थोड़ा वो कंठस्थ करने की बहुत आवश्यकता है। आज आनंद भाई जी होते तो वो तुरंत लगा भी देते वो श्लोक। अभी तो मेरा इतना वो श्लोक लगाना होगा नहीं है, परंतु चलिए आज आज हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, और उन्होंने कर्म योग के बारे में क्या बताया है ये जानना है। और ये जानने में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये जाननी है कि जीवन को जीते कैसे है, जीवन को जीते कैसे है, ये कर्म योग से सीखे। ये कर्म योग से सीखना है तो हमें स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़नी पड़ेगी, और इतना समय नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में उस किताब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब हमको क्या होगा कि भाई जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा कर्म सही नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। हमने बहुत डीप में और डिटेल में एक एक बात को जाना है। तो अगर हम जानेंगे कि हाँ ये विकर्म है, मुझे ये नहीं करना है, तभी तो हम वो नहीं करेंगे ना। अकर्म क्या होते वो समझेंगे तभी तो हम करेंगे ना। तो इस प्रकार हमने कहानियां भी सुनी, पुनिया श्रावक की कहानी सुनी, बहुत सुंदर। एक स्पेशल एपिसोड हमने किस पर किया, स्पेशल एक एपिसोड किया था। किस पर किया याद है आपको? एक एपिसोड हमने स्पेशल एक कहानी के लिए बुलाया था, और अनामिका जी ने वो कहानी बताई पूरी की पूरी। एक एपिसोड कंप्लीट उसका ही हुआ था, और वो स्पेशल श्रेणी संडे को रखा गया था। श्रेणी कुमार। श्रेणी कुमार, ग्रेट, बहुत अच्छा। हाँ एक जी। ओम आरम भाई साहब के लिए ओम आरम, ओम आरम। श्रेणिक राजा की पूरी कहानी हमने सुनी। तो इस प्रकार हमने કર્યા છે પછી પ્રેમનો વિષય હોય કે ગૃહસ્થીમાં એની ઘણા બધા બલિદાન આપ્યા છે પણ હવે તો નહીં આપે. बैकग्राउंड में आवाज हो तो सबको म्यूट कर सकते हो। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें स्वामी विवेकानंद बहुत कुछ बताते, बहुत कुछ बताते। उनका जीवन ही सही अर्थ से देखा जाए ना तो बहुत प्रेरणा स्रोत है, और युवकों के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा दी है वो अपने अनुभव से दी है और ज्ञान से। उनके गुरु भी बहुत महान थे, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने उनको जिस तरह आगे बढ़ाया है, जिस तरह उनको किया है। एक मित्र थे स्वामी विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के एक मित्र थे, उनका नाम था जोसेफ जोशिया गुडविन। जोसेफ जोशिया गुडविन, जो स्वामी विवेकानंद के मित्र भी थे और अनुयोगी भी थे। तो 1986 में स्वामी जी के व्याख्यान का उन्होंने संकलन किया, और उन्होंने ये कर्मयोग नाम से ये किताब निकाली। तो देखो, एक अच्छा मित्र उनका अनुयायी बना, उनका नॉलेज लिया, और बहुत अच्छी तरह से। कोई व्यक्ति कर्म के बिना जी नहीं पाता। हम सांस ले ले वो भी कर्म है, मैंने हाथ उठाया वो भी कर्म है, आप बैठे वो भी कर्म है। एवरीथिंग इज कर्म। बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो कर्म है। तो
हमें सोच समझ कर करना है, कैसे करना है। तो उनका रोज की जिंदगी नहीं, तो उन्होंने बोलता है इसका कार्य कारण होता है। कर्म किया कुछ तो होगा, श्वास लिया कुछ तो हो रहा है ना। वही हमने सही श्वास ले का नॉलेज लिया तो हमारा क्या होगा, श्वास सही हो जाएगा। तो कर्म तो करना है, श्वास तो लेना ही है, कर्म तो होता ही है। तो हर क्रियाकलाप में जीवन जीना है, तो हर क्रियाकलाप में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, राइट। तो हमको उसको समझने की कहते हैं। उन्होंने एक बात बताई कि ये नॉलेज किस तरह हो सकता है। मैं ये हटा देती हूँ और आपसे बात करती हूँ। दो बातें उन्होंने बताई, बहुत अच्छी बताई उन्होंने। सरल शब्द में उन्होंने कहा है कि एक बात है, वो कहते थे कि नेति नेति। देखो, दो वर्ड उन्होंने किया, नेति नेति मतलब ये नहीं, 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 ये नहीं। नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नकारात्मक तरीके से जीवन जीना। हर चीज में ये नहीं, ये नहीं, मेरे को ये चाहिए, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब नकारात्मक होना। ये बहुत कठिन मार्ग होता है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलने में ये एक अवरोध भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग, सबको नकार से मुक्ति पा सकते हैं, पर बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल से होता है। पर हमको सुगम मार्ग चाहिए, सहज रास्ता चाहिए। और वो कहते दूसरा मार्ग है इति इति। ये है, ये है, हाँ ये है, इति इति। नेति नेति और इति इति, दो शब्द याद रखने का। इति इति मतलब ये है, ये है, ये सकारात्मक रास्ता है। तो उन्होंने कहा जीवन जीने के दो रास्ते हैं। एक नकारात्मक है, जिंदगी भर कुछ भी मिला तो भी दुखी रहने का, जो मिला है उसका सुख नहीं लेने का, जो नहीं मिला है उसको दुख करते रहेंगे, तो आपके कर्म बढ़ते रहेंगे। तो हमको अगर सकारात्मक भाव से चलेंगे तो इस बंधन को शनि शनि, धीरे 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 धीरे, डेफिनेटली हमारे कर्म कटते रहेंगे और हमारा कर्मयोगी का मार्ग सीधा मोक्ष के मार्ग तक जाएगा, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। सरल शब्द में वो कहते हैं कि कर्म, कर्म मतलब मानवीय क्रिया। मनुष्य जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, बस वही कर्म है, सिंपल। हाँ, हमको ये भी जानना चाहिए कि मूल शब्द इसमें क्रू है, वो संस्कृत है, इसका अर्थ ये है। ये सब क्लास मैंने बताई, पर इतना सारा दिमाग में ना रहे तो इतना रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हर हमारा एक काम, हर एक हमारी बात है, वो है कर्म है। तो स्वामी जी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कर्म का। हमारा कर्म तो हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, संसार कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो मुख्य उद्देश्य बताइए क्या होना चाहिए और क्या है, और बताइए। लिख सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। तो दो में से कुछ भी कीजिए। मुख्य उद्देश्य के बारे में बात। मोक्ष प्राप्ति। आवाज थोड़ी अध्यात्म क्लियर की नहीं ओर आ होते रही। हैं। सुचेता जी ने बोला मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। फिर थोड़ा और चाहिए। मोक्ष प्राप्ति तो होना ही चाहिए, परंतु मोक्ष प्राप्ति तो वो हो जाएगी, पर कैसी होती है उसके लिए जो करना पड़ता है, कर्मों की निर्जरा, वो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है। अध्यात्म में घुसना पड़ता है। राग लक्ष्य द्वेष को, से मुक्त होना होता है। अच्छा, अशोक जी ने लिखा है लक्ष्य को ध्यान में रखकर बिना राग दोष के जीवन जीना है। ये भी एक प्रक्रिया हो गई, एग्जैक्टली और टू द पॉइंट पे नहीं आई है कि कर्म का उद्देश्य पाने के लिए हमें क्या करना है, समझ लीजिए। सबसे राष्ट्रवादी मेन, राष्ट्रवादी बनना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, सबके लिए उमर हम, बहुत अच्छा है। मेन है कि ज्ञानार्जन करना, बस ज्ञान चाहिए। मेन उद्देश्य कि मुझे ऐसा ज्ञान मिले जो मुझे मोक्ष के राह पर ले जाए। तो मूल उद्देश्य है कि मुझे मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए वो मार्ग चाहिए, और वो मार्ग मुझे ज्ञान से मिलेगा। ये ज्ञानार्जन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी कहते हैं यदि आप किसी, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने महत्व दिया, वो चरित्र को दिया है। व्यक्ति का चरित्र, हमारे में भी नैतिकता को मानते हैं ना,
तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्ति का चरित्र। आप ये मत जाओ उसके बंगला कितना है, उसकी गाड़ी कितनी है, उसके वो रहता कहता है, ये सब बातों का कोई कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसा है? कर्म योगी का, कर्म का चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो कहते हैं कि सबसे मेन बेस है वो व्यक्ति का चरित्र है। मुझे लगता है एक बार मुझे याद नहीं आ रही वो बात, पर स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही गए थे और लेक्चर देने के लिए गए थे। लेक्चर तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, लेक्चर देने जाना है तो उनके हिसाब से वैसे कपड़े होने चाहिए जैसे एक वक्ता बोलता है वगैरह। तो वो बोले कि भारत में ना कपड़ों का इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके ज्ञान का है, उसके चरित्र का है। वो उन्होंने उनका एग्जैक्टली परफेक्टली वर्ड नहीं आ रहे, वो मैं कभी कोटेशन भी करती थी, तो वही ये कहते थे कि अपना हर चीज कपड़ों से, व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति को देख के व्यक्ति को जज मत करो, मेन है कि उसका व्यवहार में चरित्र कितना है। इसीलिए हमारे में अणुव्रत का इम्पोर्टेंट गुरुदेव तुलसी ने बताया हुआ है कि जिसका नैतिकता है वो जीवन है। और इसीलिए नैतिकता का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सब व्यक्ति को। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमको सब कुछ जानना है, परंतु ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं कहानी से बताऊं, शुरू करूं, तो मुझे लगता है और मजा आएगा आप लोगों को। कहानियां भी बहुत सुंदर सुंदर है इनकी। तो मैंने आपने ध्यान रखा कि अपना मन, मस्तिष्क और अंदर पूरी शक्ति है, वो तो हम सब जानते हैं। बस स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि ये मन मस्तिष्क की शक्ति बाहर लाने और आत्मा को जगाने के लिए कर्म करना है। दो काम करने हैं, अंदर छुपी हुई शक्ति है उसको क्या करना है, बाहर लाना है, और दूसरा आत्मा को जगाना है। दो चीजें काम करने हैं। एक इसके लिए ज्ञान चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, कर्म तो करता है, ये कर्म का दास ही होता है, परंतु कर्म से बच भी सकते हैं। पीछे क्या कारण है वो सब जान सकते हैं। छोटे छोटे से कर्म का भी, छोटी छोटी बात का भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। बस एक लक्ष्य हो और निस्संदेह आप उस तक पहुंचो। तो भगवत गीता में जो बताया हुआ है स्वामी विवेकानंद ने उसको ही फॉलो किया है, परंतु वो थोड़ा अपने तरीका से उन्होंने उसको प्रस्तुति दी है। कहानियां तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कौन सी कहानी बताऊं, क्योंकि मुझे इतनी कहानियां अच्छी लगी, इतनी। चलो एक कहानी बताते हैं मैं कि, स्वामी जी को, मतलब स्वामी जी विवेकानंद अपने को हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते थे। जैसे आपको पता है कि अर्जुन अर्जुन के क्वेश्चन जवाब, श्री कृष्ण के जवाब, इस तरह भी कई बार हमारे चलता है। हमारे यहाँ गौतम स्वामी के क्वेश्चन और भगवान महावीर के जवाब, इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो वैसे भी स्वामी जी पूछते हैं कि क्या होना चाहिए। तो एक दिन स्वामी जी ने रामकृष्ण को पूछा कि सफलता का नियम क्या होना चाहिए। ये आप हमारे सबके लिए भी जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है, हमको भी चाहिए कि सफलता कैसे मिले। तो स्वामी की कहानी बताती हूँ। तो रामकृष्ण बोले कि चलो बता दूंगा मैं कभी तुमको जाते जाते। तो एक दिन स्वामी जी और राम गुरु गुरु और शिष्य जा रहे थे। तो जाते 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 देखा तो रास्ते में एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा था, बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा था। दोनों रुक गए। स्वामी जी ने पूछा क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं राजा की मूर्ति बना रहा हूँ, राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो फिर गुरु ने पूछा, ये स्वामी जी ने पहला प्रश्न पूछा, गुरु ने पूछा तो तुम गुरु की राजा की मूर्ति बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कोई फोटो है क्या, तस्वीर है क्या, कि जिसको देखकर तुम मूर्ति बना रहे। बनाते हैं तो अपने सामने कोई पिक्चर होता है ना, और जब पिक्चर नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि तेरे पास कोई पिक्चर, कैसा है तेरा गुरु। तो बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। अब स्वामी जी को भी आश्चर्य लगा। स्वामी जी बोले अरे फिर तू कैसे बना रहा है तस्वीर, कैसे मूर्ति बना रहा है। तो वो बोला
मेरे अंदर उसकी मूर्ति है, मेरे मन में अंदर उसका चित्र है, और बस उसको मैं याद करता हूँ और उसके सामने लाके लाके मैं ये मूर्ति बना। फिर मुस्कुराए, रामकृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखा, दिमाग में चित्र है, उसके दिल में चित्र है। तो बात यही है कि हमको जो बनना है, हमारा जो सपना है, हमको जो करना है, तुम्हारे सफलता का राज है तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिल में बैठना चाहिए। वो कोई कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो लिखना तो जरूरी है। तो कहते हैं ना कि सामने लिख के रखो, तो बार 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 उसको देख के आप समझोगे। आपको पता है, एक लड़की थी कि भाई उसको बोर्ड में फर्स्ट आ रहा था 10th में, तो उसने क्या किया, पुराने जो फर्स्ट आए थे उनके फोटो सामने न्यूज वगैरह लगाए पेपर में कि ये टॉप आई वगैरह, और उसके जगह अपना फोटो चिपका दिया। वाह, नेक्स्ट फोटो तो मेरा, मैं टॉप आने वाली हूँ। और रोज फोटो देख के बोलते यस मैं टॉप आने वाली हूँ। तो आपका ध्येय वो तो सामने लिखना ही है, फिर भी ये दिमाग में रखना है, और मन में जैसा लक्ष्य होगा वैसे वो छाप पड़ेगी। तो सबसे पहले ये करने के लिए क्या जरूरी है? अब ठीक है, हमको पता चला सफलता के लिए लक्ष्य जरूरी है, वो अंदर होना चाहिए। अब बताइए कि और क्या कहते हैं? जो बनना चाहते हैं वो तो हम बनेंगे, बस उसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताइए स्वामी जी, क्या हो सकती है? हमारा लक्ष्य पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए? चलिए लक्ष्य के प्रति बताइए एक बात। स्वामी जी ने मेन हेड हाईलाइट किए, वो बता देते। यस, लक्ष्य के जस्ट प्रति समर्पित। लक्ष्य के प्रति समर्पित, वो तो होना ही चाहिए, बिना समर्पण के कुछ होगा ही नहीं। फिर भी समर्पित होके वो काम नहीं होगा। यस, रीटा जी बोलिए। उत्साह। उत्साह आवश्यक है, पर उत्साह वो काम नहीं करेगा। सही ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही ज्ञान, ज्ञान, सम्यक ज्ञान ज्ञान। भी होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, फिर भी वो नहीं हो रहा है। संकल्प हाँ? संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति भी चाहिए, सही और सही डिसिप्लिन है। कंटिन्यूअस, दिशा, सही कंटिन्यूअस, दिशा। निरंतरता, पुरुषार्थ। डिसिप्लिन चाहिए। कंटिन्यूअस। पुरुषार्थ। नियमितता और पुरुषार्थ दोनों। अभी तक स्वामी जी के पॉइंट पे नहीं आए आप। चलो मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहला काम कि मन का अनुशासन चाहिए, मन पर कंट्रोल चाहिए। ध्येय तो संकल्प तो कर लिया पर टूट जाता है संकल्प, पुरुषार्थ तो कर रहे पर बीच में थक जाते और बैठ जाते, तो नहीं। ये मानसिक नियम जब चाहिए। तक अनुशासन नहीं होगा, जिससे रहस्य है काम करने का, कि भाई हमको मन पर कंट्रोल करना चाहिए, मन को नहीं करना है मतलब करना ही है, वहां तक पहुंचना है मतलब पहुंचना ही है, बस। कुछ भी मुश्किलें आ जाए उससे बाहर निकालना है, परंतु तब बाहर कब निकालोगे? जब मन मजबूत होगा तब, नहीं तो कभी कभी थक जाओगे, आ, रास्ते में ही आपको आलस आ जाएगा। जैसे एक युवक आया, बहुत परेशान था, बहुत हताश था, बोला क्या करूं स्वामी जी, बहुत मन है मुझे परीक्षा में पास होना है, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, पर मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। यही होता है ना हमारा हाल, कि हम करना तो चाहते, संकल्प करते, पुरुषार्थ करते, पर यश नहीं आता है, तो मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? तो कुछ लोग वहां तक जाके असफल होते। तो उन्होंने कहा कि चल तू मेरे साथ आ जाओ, फिर उसको साथ में लेके गए, बोले ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को जलाना, और वो पेड़ है ना वहां तक जाना है, और वो मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, बस इतना काम कर ले, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब उस युवक ने बोला ये तो इजी काम है, वहां तक तो जाना है, पेड़ तो पास में ही था, परंतु हवा बहुत चल रही थी। परंतु उसने ये सोचा कि छोटा सा काम है, कोई बड़ा तो है ही नहीं, मोमबत्ती जलाई, चलने लगा, जैसे हवा का झोंका आया, बहुत कोशिश किया ऐसा वैसा, परंतु चारों तरफ से हवा थी, मोमबत्ती बुझती थी, बहुत प्रयत्न किया उसने, कितनी बार गया, फिर वो कंटा गया, हताश हो गया, थक गया, फिर गया स्वामी जी के पास, बहुत किया बहुत किया, बोले तो मोमबत्ती
नहीं लेके जाता, का हवा बहुत है ना, क्या करूं मैं। वही बोले हवा बहुत है ना, बोले वही तो प्रॉब्लम है। मोमबत्ती बुझने का कारण हवा बहुत है ना, वही तो है ना, तुम्हारे दिमाग में हवा की तरह विचार भी बहुत है ना, बोले ये सारे विचार है ना, तुम्हारे लक्ष्य को तोड़ देते हैं, लक्ष्य को काट देते हैं। अब जब तक तुम एक जगह केंद्रित नहीं होगे, ये सारे एकाग्र विचार होके। को नहीं छोड़ेंगे, अभ्यास करने बैठते हो पर दूसरे विचार तो मन में आते कि नहीं, बोले आते। तो बोले ये सब जब नहीं छोड़ोगे तो मन को मजबूत करना है और मन को एकाग्र होने के लिए प्रयत्न करना है। अब ये एकाग्र एकाग्र। होने के लिए प्रयत्न करने के लिए स्टेप्स भी बताए हैं, बहुत सारे स्टेप बताए, मैं 2-3 ही बताऊंगी क्योंकि मैं घड़ी को देख रही हूँ, तो मेरे पॉइंट भी पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगी, 2-3 पॉइंट बताऊंगी। इससे अच्छा है 1-2 पॉइंट आप बताओ कि क्या चाहते हैं, कि मन को मजबूत करना है, मन को पक्का करना है, ये बात तो अच्छा है। ध्यान चाहिए, ध्यान। ध्यान से एक तो वो पॉइंट है, वो बाद में आएगा, उसके पहले और बताइए। कुछ लोग ध्यान नहीं जानते और नहीं करते, सहजता आसन, से रोज का लाइफ जीते जीते आसन, वही आसन। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, राइट, पहली बात तो सकारात्मक सोच, वेरी करेक्ट। और कोई लोग ध्यान आसन ये सब बात बाद में बात आएगी, मतलब पहले अपने संकल्प को रोज दोहराना। संकल्प को दोहराना, फिर भी और चौकी ने लिखा है दृढ़ विश्वास। यस। अब मुझे एक बताओ, स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं शिष्य को, बस मैं आपके सामने, ये सूर्य कहाँ उगता है, देखो मेरे सामने सूर्य उग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है। बोले नहीं, मुझे पश्चिम में उगाना है उसको, उसको पश्चिम से उठाना है, पॉसिबल है क्या? नो। नो, नॉट एट ऑल। बरसात हो रही है, बोलना मुझे ना बरसात को थमाना है, नहीं चलने देना है, करोगे क्या आप? नहीं कर सकते ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम नहीं बदल सकते, बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। बिल्कुल वैसे उन्होंने कहा जो भूतकाल है उसको आप नहीं बदल सकते, जो हो गया, पर उसका ही रोज चिंतन करोगे और उसी के विचारों में रहोगे तो फिर आप कैसे सफल होगे? तो सबसे पहला उन्होंने कहा है कि भूतकाल को सहायक के रूप में लेना है तो ले लो, हेल्प के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परंतु जो नकारात्मक हो गया, दुखी हो गया, अब उसको तो तुम बदल नहीं सकते, तो उस पर ही काम करोगे, उस पर ही विचार करोगे, उसका ही चिंतन करते रहोगे, और उससे क्या होगे, दुखी होगे, ना कॉन्सेंट्रेट होगे, और जीवन पूरा असफल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो हुआ उसे छोड़ दो, उनका वाक्य जो हुआ उसे छोड़ दो और आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए, यानी वर्तमान में जीना है, आने वाले चीज पर ध्यान देना है। फिर दूसरा, जैसे सबने बताया ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसको हटाने के लिए, जो हुआ है उसको याद नहीं करने के लिए फिर आगे ध्यान करो, योगा करो, सब ये सारे बातें करोगे तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। और एक बात, हम जो करते, रोज करते, सब करते, A to Z, कोई ऐसे मुझे एक्सेप्शनल होगी जो करते नहीं है, जो हम रोज करते वो नहीं करनी चाहिए उनके कहने से। तो सोचो क्या हो सकती है वो बात। यस। एक और बात, लास्ट बात लेती हूँ मैं, अभी मैंने बोला ना आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा है। यस, एनीवन कैन निंदा, जस्ट, हाँ, निंदा, निंदा। हम किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। रिपीट कीजिए सविता जी, आलस्य। क्या? निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और चाहिए? आहार पे निंदा, आलस्य कंट्रोल। नहीं। हाँ? आलस्य आहार नहीं पे है। कंट्रोल। आहार नहीं, संयम। नहीं वो भी नहीं है, मतलब वो बातें है, वो तो यूजफुल है, परंतु जो पॉइंट स्वामी जी बताना चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए ये बात। प्रमाद। आलस्य, प्रमाद नहीं करें। और बताइए। प्रमाद नहीं करना। प्रतिकूलता में भी अनुकूल बन के रहना। गुड, पिताजी ग्रेट, ने लिखा है यम नियम। बहुत अच्छा, वो भी है, बताइए और बताइए, और एक और पॉइंट पे आ जाइए थोड़ा सा। कभी भी निराश होकर नहीं जीना चाहिए, इंटरेस्ट से उत्साहवर्धन करके जीना। चलेगा, ये भी है, और बताइए। प्रमाद नहीं करें। प्रमाद नहीं चलिए, करें। प्रमाद तो नहीं करेंगे, परंतु सबसे बड़ा काम है, मैं बताती हूँ, हम अपेक्षा बहुत रखते,
दूसरों से अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा उन्होंने नहीं कहा रखना। है कि जो कुछ है जन्म लिया तुमने, तुम्हारे कर्म से जन्म लिया, जो कुछ है तेरे अंदर है, सब कुछ अंदर है, बस वो बाहर लाना है। ये मोह माया अपेक्षा क्यों कर रहे हो? तो तुम क्रोध मान माया ये सब बातें छोड़ दो, अपने आप को समझो। बस अपने आप को जानो कि मेरे अंदर ये ताकत है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, मेरे दिमाग कहते हैं कि मेरे दिमाग में 2% ही काम कर रहा है, मेरा तो दिमाग में जो और काम करना है। तो बोलते हैं कि खुद से लड़ो। स्वामी जी कहते हैं खुद से लड़ो। दूसरे से अपेक्षा करने से, बात करने, मन की दुर्बलता कम हो जाएगी। मन के हारे, मन के हार है, हारे, मन के जीते हार है, मन जीते। के जीते जी। महाप्रज्ञ जी ने किताब भी लिखी है मन के जीत पर। तो ये सब अंदर की भावना है, इनको कंट्रोल करना है। और पावर ऑफ माइंड, अपनी खुद का नॉलेज खुद को लेना है। हमें मस्त सकारात्मक भाव करना है, तब चेतना जागृत हो गई। ये दिमाग, बस दिमाग के गहराई में उतरना है। ये दिमाग के गहराई में उतरना है, दिमाग को समझना है, अपने आप को जानना है। उसमें उलझना नहीं है, उसको समझना है। उलझना नहीं है, हम उलझे रहते हैं, एक पॉइंट पे उलझे नहीं रहना है। तो लास्ट पॉइंट बता देती हूँ कि भाई, एक लड़का, स्वामी जी ने देखा कि बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा है, श्लोक लिख रहा था। उसका गलती होती थी, फाड़ता था, फाड़ता था, फेंकता था, लिखता था, गलती होती थी, फाड़ता था। कितनी देर से स्वामी जी देख रहे हैं, कितनी देर से कर रहा है, चल रहा है। थोड़ी देर हो गई ना, उसने देखा वो सामने स्वामी जी बैठे, वो दौड़ के आ गया। 3 घंटे से बैठा हूँ स्वामी जी यहाँ, ये देखो सैकड़ों कागज हो गए, हर टाइम लिखता हूँ गलती होती है, हर टाइम लिखता हूँ गलती होती है। क्यों होता है? मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं अब तो करेक्ट लिखूंगा, पर हो नहीं रहा है। तो हमारी भी यही कहानी है, हम तो चाहते हैं पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो स्वामी जी बोलते हैं कि देख, सबसे बड़ी बात है एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं है तेरा, एकाग्रता नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा मन भटकता है, भटकता है कि नहीं भटकता है? बोला हाँ भटकता तो है, सब लोग आज खेलने जा रहे हैं, पर मुझे ना ये पूरा करना था। तो ये पूरा करते करते मैं, दिमाग में आता है वो सब खेल रहे होंगे ना, ऐसा कुछ कुछ तो मन में आता है। स्वामी जी तो बोले बात यही है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। बोला हाँ वो मैं जान रहा हूँ कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं, पर मैं करूँ क्या फोकस करने के लिए? तो आप सबको वही प्रश्न है कि मैं जीवन में सफल नहीं हो रहा हूँ, जगह में असफल हो रहा हूँ। प्रयत्न बहुत किए, कष्ट बहुत किए, बहुत मेहनत करते, परंतु यश नहीं आता है। और जहां तक पहुंचना है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो करूँ क्या? तो स्वामी जी बोले आ जाओ बेटा, एक काम करो, मन को सारे विचार हटाने के लिए सबसे पहले गहरी सांस लो, लंबी श्वास लो, शांत बैठो और गहरी श्वास के साथ सोचो, मेरा मन केवल श्वास पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और मैं धीरे 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 सारे विचारों को छोड़ के केवल पहले श्वास पर केंद्रित हो जाओ। जैसा मन शांत हो जाएगा फिर लिखने की कोशिश करो। बोला हाँ ये बात भी सही है। और फिर उसने लंबी गहरी सांस ली और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ी और 5-10 बार ये प्रयोग किया और फिर उसका श्लोक परफेक्ट हो गया। तो चलिए हमारा भी जीवन यशस्वी हो। हमारे भी गुरु में हमें बताया है केवल श्वास पर ध्यान दो, तो हम भी श्वास का प्रयोग करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए सभी को तैयार होना है। सब रेडी? सबको नोटबुक वगैरह रख दीजिए। चंदा जी आराम से, चंदा जी इतना पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, मुझे याद आता है, मेरी भी यही आदत थी। मेरे घर में आज मैं देखती हूँ इतनी नोटबुक, इतनी नोटबुक, पर आप प्रश्न ये होता है खोल के ही नहीं देखते हम। जब क्लासेस नहीं मिलेंगी तब खोल के देखना होगा ना, जब तो थोड़ा सा भी एक, टाइम होता तो। चंदा जी एक बुक हो तो, अभी मैं ना चल रहा था घर में काम, निकाला, बाप रे 100-150 तो कितनी नोटबुक है पता नहीं। और कुछ देखा तो पुरानी हो जाती, तो खोला भी नहीं। तो ऐसा हो जाता है। कभी मैं खोल के पान देखते अरे बाप रे, ये तो मैंने भूल ही गई थी सब। तो हम कितने देखेंगे?
तो मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि नहीं, लिखने से मेरा अब मन थोड़ा वो हो गया है, परंतु आज भी मैंने ये सारा लिखा है, पूरा आज का जितना लेक्चर दिया है। 4:30-5 बजे उठी थी तो पूरा आज का लेक्चर, कहानियां पूरी पॉइंट लिखे। अच्छी बात होती है क्योंकि ये दिमाग में अच्छा सेट होता है, परंतु सबसे ज्यादा है कि दिमाग में भी ये सब फीड करना है थोड़ा सा, राइट। तो चलिए यस। अभी तैयार, सब ध्यान के लिए तैयार। दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे। स्वामी जी कहते केवल दीर्घ श्वास। विपश्यना भी ये कहती है बाकी कुछ मत करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल श्वास को देखिए, आते जाते। आनापान, आनापान सती करते हैं ना विपश्यना में, मतलब जाता श्वास आता श्वास, बस उसको देखना है। और हमको आगे श्वास को देखते 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 आगे क्या सोचना है ये सोचो। उसके लिए 1-2 मिनट में पहले आपके लिए लेती हूँ कि आपको क्या सोचना है। उसके लिए मैं कुछ कोशिश करती हूँ, मुझे जो बताना है वो वीडियो दिखता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे मेन हमारी जो श्वास है वो छोटी है, तो हमारा श्वास का प्रवास कहाँ से होता है? ये श्वास नाक द्वार से गई, श्वास नलिका से अंदर आई। ये श्वास नलिका से अंदर आते तो पहले एक क्या क्या आता है? लैरिंस, पैरिंस, ट्रेचिया, मतलब वो बाकी तो छोड़ो, स्वर यंत्र से जाएगी, फिर हमारे श्वास नली से फिर 2 भाग हो जाएंगे। 2 भाग, 2 फेफड़ों में जाएंगे, बराबर, ब्रॉन्चिस। 2 भाग हो गए, मेन भाग। फिर अंदर 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 पेड़ के जैसे उल्टा पेड़ रखते वैसे सब फांदियां अंदर हो जाएगी, और एंड में अंगूर होते हैं, एल्वोली, वहां तक पहुंचना है, वहां तक। पर हमारी श्वास वहां तक नहीं पहुंच रही। जब वहां पहुंचेगी ना, तब क्या होता है? गैस का एक्सचेंज है वो अच्छा होता है। तो देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज। ये ब्लड में तो देखो, फेफड़ों में तो गई, फेफड़ों में श्वास गई, ये फेफड़ों में तो ये ट्रैचिया, ये 2 भाग में ब्रांचिया मेन हो गए, फिर छोटे 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 में गई। ये देखो, ये छोटे में एंड में आ जाएगी, वो एंड में एल्वोली है। ये इस तरह के एल्वोली होते हैं। और इस एल्वोली में क्या होता है ये देखिए, ये एल्वोली में, ये अंदर ये एल्वोली का एक भाग है, इसमें हवा होती है, एयर होती है। हाँ? और ये एयर में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो है ना नलियां होती है सारी, उसके साथ साथ में सभी लगी हुई है वो सारी। ये देखो, ये रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल इससे आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। और इधर जो आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इधर से अंदर, दोनों भी अंदर जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो ये हमको कोशिश करनी है कि मेरा जो अंदर श्वास है वो कल्पना करनी है कि अंदर गया, अंदर गया, अल्वोली तक पहुंच गया, वाह। और फिर रुकना है, देखना एक्सचेंज हो रहा है अच्छी तरह से, मेरा शरीर में चारों तरफ फैल रहा है। तो धीरे धीरे हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे श्वास प्रक्रिया को समझना है, सबको उसको अंदर तक महसूस करना है, श्वास कहाँ जाती है, क्या करती है। थोड़ा सा श्वास का अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, और प्रत्येक क्षण यही सोचिए, ये श्वास जाती है तो कहाँ जा रही है, क्या मेरी श्वास अंदर तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, वो कहाँ तक गई है। ये सब का चिंतन आपको करना है, और आपको जानना है कि प्रत्येक पार्ट में श्वास कैसा जाता है। पहले नासिका मार्ग से जाएगा, हमारे मुंह का मार्ग भी और नाक का मार्ग भी देखो पास पास में है। तो नासिका मार्ग से गया तो पहले ग्रसनी आती है, उसको पैरानिक्स बोलते हैं। ये ग्रसनी से, ये ग्रसनी के एरिया है ना, अन्न की भी और वो दोनों है। और उसके बीच में है वो एपिग्लॉटिस, मतलब वो एक ढक्कन होता है, वो खुलता है बंद होता है, बराबर है। और उसके बाद स्वर यंत्र आता है, ये स्वर यंत्र तक पहुंचेगी। स्वर यंत्र के बाद ये आता है वो ट्रेचिया, ट्रैक्यू, ट्रैक्यू है ना, ये ट्रैक्यू, ये ट्रैक्यू। और ये ट्रैक्यू से आगे जब आते ये मेन है ब्रॉन्ची, ब्रोंकाई। ये मेन 2 है, मेन विभाग होते हैं वो ब्रोंकाई। और फिर ये छोटे छोटे व्हाइट अंदर दिख रहे हैं ना, वो सब ब्रोंक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे। और सबसे ये फेफड़ों में होता है और एंड में होता है वो एल्वोली में। ये एल्वोली तक पहुंचना है हमें,
सबको एल्होली तक पहुंचना। ये देखो एल्होली, मैं एल्होली अलग दिखा देती हूँ आपको। तो एल्होली अभी ये देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। बस इतना इतना समझ लो कि मुझे श्वास लेके अंदर तक एल्होली तक पहुंचे, इतना लंबा श्वास लेना है। तो चलिए सभी बैठे, रिलैक्स, चश्मा वगैरह भी उतार सके तो भी चलेगा। रिलैक्स में, कोई टेंशन नहीं, कोई आराम करना है, रिलैक्स होना है, पूरा शरीर को शिथिल करना है। कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधे, कंधों को ढीला छोड़े, हाथ की मुद्रा करें, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, नाभि के पास स्थापित करें। लोग थोड़ा पकड़ के रखते, कंधे इसलिए ढीले छोड़ने, एकदम ढीला और वो नाभि के पास एकदम नीचे जाए। पकड़ने के लिए हाथ, उसको पकड़ने के लिए हमको नहीं, और ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए एकदम, इसमें सर्किट सर्किट जाता है, तो एक दूसरे को टच होने चाहिए पॉइंट। नाभि के पास स्थापित करें, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करिए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित, केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से केवल अपने आप को देखे और श्वास को देखे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कितना श्वास लेना है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है। मैं अगर 8 तक बोलूं और छोड़ू, कोशिश करना है कि मैक्सिमम श्वास लेनी है, जितनी कैपेसिटी उतनी, और धीरे धीरे छोड़ते पूरा श्वास छोड़ना है, कंप्लीट टॉक्सिन्स निकले उतना पूरा छोड़ना है। हो सके जितना श्वास ले रहे उससे डबल छोड़ना होना चाहिए। ये तो अपनी मर्यादा है, जबरदस्ती ना करते हुए करना है। दीर्घ श्वास का प्रयोग। उसके पूर्व संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव भी करे। प्रत्येक अवयव, कोशिकाएं, स्नायु, सब कुछ शिथिल शिथिल हो रहा है, हो रहा है। छोड़ दो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पूरा शरीर शिथिल शिथिल। बंद आंखों से एक बार अवयव ध्यान करे, कोई तनाव, कोई जगह नहीं हो, प्रत्येक अवयव शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। प्रतिमा के भांति स्थिर और अडोल बैठे, कोई हलन चलन ना करे। श्वास मंद, वन आ रही है श्वास समताल हो धीरे और धीरे कर हो। अर्थात पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना भी आप समय दे सकते हैं, कोशिश करें हर टाइम वो उतना ही हो।
श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। श्वास भरे तब अनुभव करें पेट की मांसपेशियां फूल रही है, पेट के फूलने का अनुभव करें। पूरा पेट को फूले उतने हवा श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए। तब पेट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। सभी लोग श्राव हमारे पुराने हैं, पर भी कोई नया हो तो नाभि पे हाथ राइट हैंड रख सकते हो। पेट के फूलने का और सिकुड़ने का अनुभव करते हुए श्वास कर सकते हो। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। अनुभव करें नाक के द्वार से श्वास कहाँ जा रही है। अंदर जा रही है, स्वर यंत्र से नीचे जा रही है, उसके नीचे आंखों के सामने। जैसे स्वामी जी ने कहा है, पिक्चर लाइए, मेरी श्वास अंदर, श्वास के ऊपर सवार हो जाए, श्वास के साथ आप भी अंदर जाए और देखिए श्वास कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। श्वास के साथ अंदर अंदर, ओ हलहोली तक अभी तक नहीं पहुंच रही है। अनुभव करें थोड़ा कम पड़ रहा है, और मैं आगे और लंबी श्वास लेने की कोशिश करूंगी। इसी तरह अपने आप को देखते हुए, अनुभव करते हुए प्रयोग करना है। कोई सूचना नहीं मिलेगी। कम से कम 3 लंबे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी 6 लीटर है, हम केवल आधा लीटर श्वास ले रहे हैं। अब हम जब दीर्घ श्वास का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है 4.5-5 लीटर श्वास अंदर जा रही है। पूरी 6 इतनी कैपेसिटी, इतना हमारा अभी होगा नहीं, अभ्यास इतना ज्यादा होता नहीं है। तो कम से कम 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर तक हवा जा रही है, इसकी कल्पना करते हुए भरते जाइए श्वास, भरते जाइए श्वास और छोड़ेंगे तब अनुभव करें सारी गंदगी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तब तो मुझे सारा श्वास से द्वारा टॉक्सिन्स निकालने, इसके लिए जितना लंबा श्वास छोड़ सकता हूँ उतना मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा। नियमितता से करते वो सहज श्वास है। अभी हम प्रयत्न जनित श्वास कर रहे हैं, जितनी व्यवस्थित कर सकते वो करने की कोशिश करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। जब प्रयोग संपन्न हो जाएगा आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जब भी प्रयोग संपन्न हो, कंफर्टेबल हो, जस्ट ओपन योर आई। किसी को हाथ आंखों पे रखना है तो आराम से आंख रखे, धीरे धीरे जमीन की तरफ देखते हुए आंखें खोले। शांति, ओम शांति शांति शांति। अब 2-3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। कोई प्रश्न हो तो एक आधा प्रश्न ले सकते हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि प्रश्न पूछने को समय ही नहीं दिया। तो 1-2 प्रश्न किसी के हो, या तो अपना फीडबैक कैसा लगा आज का नॉलेज। कुछ हर टाइम कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ और आपको भी लगा कि कुछ अच्छा मिला है तो पहले प्रश्न हो तो पहले पूछो। फीडबैक की कोई इतनी अपेक्षा नहीं है।
यस, एनी क्वेश्चन? अशोक जी ने हाथ ऊपर किया है। यस अशोक भाई जी। जय जिनेन्द्र। आज आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। ऐसे अपने भगवान महावीर के भी सिद्धांत है, ऐसे सभी महापुरुषों के सिद्धांत है, और सबकी सोच प्राय प्राय अलग रहती है। तो अपने को कौन सी सोच के ऊपर जाना चाहिए, उसके बारे में? सबकी सोच अलग है, पर सबका एक है कि श्वास तो सही लेना है। सभी में यही ओके। कहा हुआ है। भले विपश्यना में ये कहा होगा कि भाई केवल श्वास को देखे, बाकी कुछ मत करो। प्रेक्षा ध्यान में भी वही कहा है कि श्वास का प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा करो। जो भी धर्म है वो धर्म में एक बोलते हैं कि चरित्र तो होना ही चाहिए। कुछ ऐसी शाश्वत चीजें अशोक जी जो सब में कॉमन ही है। तो मेन तो एक होना चाहिए, मन को तो मजबूत करना ही है। सब यही बोलेंगे मन को मजबूत करो, कंट्रोल करो, यानी संयम जीवन में होना चाहिए। तो ये सब चीजें कॉमन में है, तो हमें बाकी सब चीजों को छोड़ के बस एक ही चीज करनी है, श्वास पर ध्यान देना है। और श्वास को जितना हम लंबा कर सकते हैं, इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है कि मैं आज कितना सेकंड श्वास ले रही हूँ, मैं कितनी श्वास छोड़ रही हूँ। ये आपको देखना है, जानना है। अपना ही कैपेसिटी बढ़ाओ, आप कितने सेकंड में छोड़ सकते हो। और उस समय हो सके तो मूल बंध बांधने की कोशिश करो। मूल बंध बांधने से बहुत फायदा होता है, और अपना मूल बंध उतनी देर तक बंधा रहता है कि नहीं ये भी पता चलेगा। तो अपने वो भी एक साथ में साथ साइड बाय साइड अभ्यास हो जाता है। तो अशोक जी इस पर कंसंट्रेट करोगे तो वो कॉमन चीज है सबके लिए। इंसान के लिए क्या, जानवरों के लिए भी श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सीखें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एनीवन? यस। यस, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना तो है ही नहीं सविता जी, इतनी अच्छी तरह से बताते। और सही में उन्होंने जैसे कहा कि बताते हम बोलते तो है, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन करते हैं अगले क्लास में तो सही में भूल जाते हैं। इसके लिए तो मैं क्षमा नहीं चाहती नहीं, हूँ वो उनसे। तो मजाक की बात है। सबका इतना हाल होता है, हम भी वही है, सब एक जैसे ही है। इतनी बातें नवी दिमाग में बैठेंगी तो दिमाग भी किस किस को याद करेगा। रोज नई, रोज क्लास है, रोज नई बात है। तो ये तो सब चलता ही रहता है, ये तो मजाक की बात है। कोशिश यही करनी है कि हमारी कुछ चीजें मस्तिष्क में फिट हो, बस यही करना है। और इसके लिए हमको, हमारे लिए क्या होना चाहिए, नया बिना नॉलेज लेने का हम रखते, वो सबसे बड़ी बात है कि रोज क्लास में आ रहे, नया ज्ञान ले रहे हो, उससे अपना जोश बढ़ाओ, आगे बढ़ो। और और बहुत सुंदर अलका जी, आपसे एक मैंने सीखा कि जो नेगेटिव है छोड़ देने का। वो निगेटिव नहीं, आपने बस बहुत अच्छे तरह से बात सोच ली कि नहीं एक तो मैंने कहा, मुझे कहाँ से लगता है, ये तो शरीर को लगता है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखी है, तो इससे बहुत अच्छी शांति मिली। सुंदर। बहुत बहुत अनुभव आए। मैं बहुत जिंदगी के बहुत बहुत खराब मोड़ से जी चुकी हूँ मैं। मैंने जीवन इसलिए खराब जिया कि मैं नैतिकता के भी जीना चाहती थी, और नैतिकता के विरुद्ध वातावरण पूरा है। तो नेचुरली प्रवाह के विरुद्ध प्रवास किया है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। परंतु अटल था कि नहीं, शाश्वत है वो, मैं छोड़ूंगी नहीं। लोग मुझे बहुत बोलते थे, फ्रेंड सर्कल बोलते यार तू लेक्चर बहुत देते है, ऐसा कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं चलता है। पर मैंने वो अनुभव करके देखा कि प्रैक्टिकल में चला के देखा, उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। पर टूटना नहीं पड़ता है, टूटना नहीं है, विश्वास कम नहीं करना है, पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। और जैसे भी मराठीत म्हणतात ना कि प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़ता तेल ही गड़े। मतलब इतनी मेहनत करो कि बालू में से भी तेल निकल सकता है, इतना विश्वास रखो। ग्रंथ में कहा है, ग्रंथ को गुरु मानो और पुरुषार्थ करते रहो। विश्वास नहीं, नहीं नहीं, मेरे ग्रंथ में कहा है ना तो वो होगा ही। स्वामी जी ने कहा है तो ये होगा ही, गुरुदेव ने कहा तो ये होगा ही। आप पॉजिटिव रखो। और बीच में आ रहे वो अंतर है, समझो। अभी मैं 20-25 साल से, मैंने कहा 2006 में मैंने एमए किया है, तब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। लगभग 10-15-20 साल बिल्कुल बिल्कुल एक कण भी ध्यान नहीं होता था, ओ लगता माय ही नहीं था। ओ माय प्रमुखात्री जी को पूछती थी, धर्मेश मुनि को पूछती थी, किशन लाल जी स्वामी को पूछती थी। प्रमुखात्री जी कहते अलका अंतराय है तेरे, पिछले जन्म के कर्म है, तू करते रहे पॉजिटिव, एक दिन होगा। और हो गए। एक दिन थोड़ा सा एक सेकंड भर का, 2 सेकंड का अनुभव आता है, वो भी बहुत बड़ी अनुभूति होती है। तो हो जाता है, परंतु मेहनत नहीं छोड़नी है सबको, कोशिश करो। ओ ओ माय। माय। नो मैडम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्लास रही। ओ मारे हम।
बट हम अलग अलग सेशंस में बहुत सारी बातें सुनते हैं, जानते हैं। उनमें से किसी एक बात को भी पकड़ के अगर हम दिन भर भी अमल कर लेते हैं, हमारे भीतर अपने आप ही बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, एक बाकी सारे उन सब चीजों के भाई बहन है जो अपने आप आती चली जाती। तो जीवन में परिवर्तन ही सबसे बड़ा नियम है। और सबसे बड़ी बात सविता जी, हर एक को अपने छोटी सी डायरी रखो, एक पेपर रखो, रोज अपने आप को सोते समय से आज मैंने नया क्या सीखा, कुछ सीखो, रोज नई पॉइंट सीखना चाहिए। और कल से मैं आज इस पॉइंट से कैसे बेहतर बनी हूँ कि नहीं, कि नीचे ग्राफ आ रहा है मेरा, अपना ग्राफ आप खुद ही दो ले लो। और बस एक लक्ष्य रखो कि मेरा लक्ष्य सामने फिक्स होना चाहिए। जिसका लक्ष्य फिक्स है उसका जीवन सफल है, और लक्ष्य नहीं है वो भटकता रहेगा इधर उधर 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 और ना कुछ पाएगा। एक ही देखो ना, मुझे स्वस्थ रहना है, बस इतना बड़ा ध्येय रखा, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, गुरुदेव ने लिखा है ना। और मेरा भविष्य मैं बना सकती हूँ, मैं अपना भविष्य, मैं मेरे कर्म का बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, आज मैंने हेल्थ के लिए क्या सीखा, आज नया कौन सा आज सीखा, कितना श्वास के बारे में सीखा, आज देखो कि हाँ आज मैंने ये जाना, आज मैं गिनूंगी मेरी कितनी बार श्वास होती है, कितने सेकंड में छूटती है, कल इससे आगे बढ़ते कि नहीं, एक वीक के बाद वो आगे बढ़ती कि नहीं। ये सब अपने आप को, खुद को अपना सच में से जान में तिम्बुएस को पे। स्वयं का सत्य तो स्वयं ही जान सकते, खोज सकते, दूसरा कोई नहीं खोजेगा। अपने आप को खोजो और आगे बढ़ो इसी भाव के साथ। ओम आराम, ओम आराम। बहुत सुंदर। चंदा जी आप करवाइए संकल्प। जय जी, मुझे ही बोला ना? हाँ बोल। आप कराइए, ठीक है। जय जिनेंद्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे, आंखें कोमलता से बंद करते हुए मानसिक उच्चारण करें सब। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, का अनंत शक्ति का सागर है, सागर लहरा रहा है। का उसका साधना करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज मेरे का दिन जीवन का मंगलमय हो, लक्ष्य आनंदमय हो, आनंद में हो, शांति में, उस भावनाओं के साथ। ओम शांति। शांति शांति शांति। गुरुदेव के आभारी है। दिव्योस में हम सब, जो सिंह हम सब गुरुदेव पूज्य क्या, गुरुदेव दिव्योस में हम सब हम आंतरिक सब सविता जी पूज्य गुरुदेव सर की बहुत बहुत बधाई है। कृतज्ञो सिंह हम सब पूज्य गुरुदेव कृतज्ञो सिंह हम सब आपके आभारी। अशोक आप जी। जय ज्वाइन हो गए, जिनेंद्र। इसलिए आप ज्वाइन नहीं होते तो क्लास किसकी लेते, हम भी आप सबके आभारी है। ओम आराम। ओम आराम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा एक हर घंटा रोज, फिटनेस का फिटनेस का डोज, डोज, एक घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज।